सरायकेला खरसावां जिले की लगभग सभी सड़कें खूनी हो चुकी है। शायद ही ऐसा कोई सड़क होगा जिस पर हादसे न हो। हादसा भी ऐसा कि पूरा का पूरा परिवार तबाह हो चुका है। किसी ने पिता खोया, किसी ने भाई, तो किसी ने बेटा। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव ज्यादा है। बेलगाम भारी वाहनों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी जिनकी है, उन पर दो दो जिलों का भार है। ऐसे में बेतरतीब भारी वाहनों पर लगाम लगाएगा कौन? आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जिले की सड़कों पर ओवरलोड भारी वाहन सरपट मौत बनकर दौड़ती नजर आ रही है। लोग दबी जुबान से ओवरलोड वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग के अधिकारी की मेहरबानी बताते हैं। तेज रफ्तार व ओवरलोड वाहन, डंपर, ट्रक व ट्रॉलियां सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे हैं, जो हादसे का कारण भी बन रहे हैं। इनमें से अधिकतर हादसे ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार के कारण ही होते हैं। ओवरलोड वाहन न केवल लोगों की जिंदगी लील रहे हैं, बल्कि सड़क की लाइफ को भी कम करते हैं। यातायात नियमों की धत्ता बताकर धड़ल्ले से चल रहे ऐसे ज्यादातर वाहन सड़क हादसों का सबब बनते हैं। इसके अलावा खराब ट्रैफिक व्यवस्था, वाहनों की गलत पार्किंग और अनफिट व जुगाड़ वाहन भी कई बार हादसों का कारण बनते हैं। जिले में साल दर साल वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इनमें भारी वाहन ओवरलोड सड़कों पर सरपट दौड़ते हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे होते हैं। सड़क सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति और ओवरलोड वाहनों के संचालन पर तमाम प्रयासों के बाद भी अंकुश नहीं लगना आए हादसों का कारण बन रहे हैं। क्षमता से दोगुना लोड लेकर यमराज की तरह सड़क पर फर्राटा भर रहे वाहनों पर कोई कार्रवाई होते नहीं दिखती है। शहर की सड़कों पर यातायात नियम का पालन कराने में जब संबंधित विभाग के अधिकारी इतनी सुस्ती बरत रहे हैं, तो अन्य क्षेत्र की कल्पना की जा सकती है। रात में सैकड़ों ओवरलोड ट्रकों को परिवहन विभाग की मिलीभगत से पास कराया जाता है, जिसके चलते आए दिन नेशनल हाईवे पर दर्जनों हादसे हो चुके हैं और काफी जान माल का नुकसान भी हो चुका है। लेकिन परिवहन विभाग दोनों कान में तेल डालकर सो रहा है। सूत्र बताते हैं कि हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की परिवहन विभाग के लोग जिले के पास कराते हैं। यही कारण है कि सख्ती के बावजूद सड़कों पर ओवरलोड ट्रकों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। फिटनेस के लिए वाहनों की लाइट, इंडिकेटर, साइड ग्लास, साइड लाइट, पार्किंग लाइट, हेडलाइट आदि की जांच की जानी चाहिए, लेकिन सड़क पर खड़े वाहनों की फोटो खींचकर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। फिटनेस जांच का जिम्मा परिवहन विभाग का है, जो इस काम में लापरवाही बरत रहा है। हालांकि इस बाबत जब हमने विभागीय अधिकारी से जानना चाहा तो वे नदारद दिखे। दरअसल उनके जिम्मे जमशेदपुर और सरायकेला दो दो जिलों का भार है। ऐसे में मलाई छोड़ छाछ खाने में सरायकेला में समय क्यों दे? वहीं विधायक प्रतिनिधि ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया और उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। बोला है इस बाबत हमने कई बार एमवीआई साहब को भी बोला है कि जो ओवरलोडिंग गाड़ी चल रही है इसको तत्काल बंद किया जाए। माननीय मंत्री जी का भी निर्देश है कि कोई भी ओवरलोडेड गाड़ी सरायकेला हो चाहे पूरे राज्य में कहीं भी नहीं चलना चाहिए। इसके लिए चिट्ठी भी लिखी गई है और ये विभाग के कुछ बदमाश लोग होते हैं, उनको बदमाश लोग ही कहेंगे क्योंकि ये उनके मिली भगत से चलती है। और हमारे सरायकेला की जब आप बात कर रहे हैं तो सरायकेला में ओवरलोडिंग और ये अवैध वसूली, ये सारे चीज़ को लेके हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुषमा कुमारी और एमवीआई का एक ऑपरेटर है दीपक कुमार, इसके नाम पे भी हमने शिकायत की है। दीपक कुमार के नाम में हमने मौखिक शिकायत विभाग से की है कि इसको तत्काल यहाँ से हटाए। इन दोनों को मिली भगत से ही ये ओवरलोडिंग का खेला चल रहा है और तत्काल इसको बंद किया जाए। और मेरे ख्याल से सप्ताह भर के अंदर ये सारा खेल बंद हो जाएगा। वहीं सड़क हादसों को लेकर सरायकेला नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी भी कई बार आवाज बुलंद कर चुके हैं, बावजूद इसके नतीजा सिफर ही रहा। सुने क्या कहते हैं मनोज कुमार चौधरी। सुरक्षा सप्ताह जो चलाया गया वो लगता है केवल औपचारिकता भर था। कहीं पर भी वैसा कुछ दिखा नहीं कि प्रशासन, जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है, कहीं पर भी वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और जहां तक ओवरलोड गाड़ी की बात है, ओवरलोड गाड़ी से औसतन प्रतिदिन 10 से 15 दुर्घटनाएं हो रही है और जिला प्रशासन के नाक के नीचे लोग ओवरलोड गाड़ी धड़ल्ले से चला रहे हैं। जहां ओवरलोड गाड़ियों के कारण एक रोड सड़क खराब हो रही, वही दूसरी ओर लोग के जीवन से डेली खिलवाड़ हो रहा है। सड़क सुरक्षा के नाम पर प्रति माह बैठक भी होती है, लेकिन आज तक दुर्घटनाओं के कारण
और उसके उपाय में कोई भी आज तक कोई ऐसा लेखा जोखा हमें नजर नहीं आता है। सड़क सुरक्षा के प्रति जिला प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जान माल की रक्षा करना जिला प्रशासन का काम है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपने परिजन को खो रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जो जांच की बात है, जांच में बड़े और कंडम, जिसको आप कंडम मानते हैं, वैसे वाहन ओवरलोड धड़ल्ले से चल रहे हैं। और जांच के नाम पर छोटे वाहनों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। छोटे छोटे वाहन वाले हमेशा जहां पर भी जांच होता है वे हमेशा अपने आप को परेशान और असमंजस की स्थिति में पाते हैं। इसलिए जो दुर्घटना का कारण है बड़े वाहन और ओवरलोड कंडम वाहन, उनकी नियमित जांच कर उनको निर्धारित मात्रा और निर्धारित जो फिटनेस है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन चलेगा तो मैं समझता हूं आए दिन जो प्रतिदिन 10-15 दुर्घटना हो रही है उसमें काफी कमी ला सकते हैं। आइए इस संबंध में जाने अपने ब्यूरो प्रमोद सिंह से, आखिर क्या है कारण कि सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रमोद जी बताएं, क्या वजह है कि जिले की सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? मोनिका, सड़क पर हादसा नहीं थमने का मेन कारण है सिर्फ इस जागरूकता का अभाव भी है और प्रशासनिक पदाधिकारियों को उदासीनता भी है। लगातार बैठकें होती रहती हैं, लेकिन बैठकों सिर्फ बैठक तक ही सीमित रह जाती है। जी जी, मेन कारण यही है कि इसका सड़क पर उतर कर इसका काम नहीं किया जाता इससे। तो प्रमोद जी, क्या जिला परिवहन अधिकारी कभी अभियान चलाते सड़कों पर देखे जाते हैं? ये तो कभी साल भर 6 महीने में एक आध बार अगर उनका मन किया तो वो करते हैं, नहीं तो बस 2-2 जिले के प्रभार में है। और यहाँ पर वो फिर छाछ मिलेगा, मलाई तो उनको जमशेदपुर मिलती है, इसलिए जमशेदपुर ही ज्यादा समय देते हैं वो। अच्छा। और पिछले 1 महीने से जो है मात्र एक बार जो है सरायकेला में आके बैठे हैं ऑफिस में वो अपने। तो जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या उस पर अमल होता है? ये तो आज तक नहीं अमल हुआ जी। तो इसका अमल तो आज तक नहीं हुआ, सिर्फ बैठक तक ही सीमित, कागजों में ही सीमित रह जाता है बैठक। प्रमोद जी, तो आखिर कैसे रुकेगा जिले की सड़कों पर हादसे? सड़क पर हादसे जब तक जो है प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इन लोगों का अगर जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जब तक रोड पर नहीं उतरेंगे, जब तक ओवरलोड गाड़ियां नहीं रुकेंगी चलते हुए, और जो है कबाड़ गाड़ियां मौत बनकर रोड पर चल रही हैं, पैसे के सारा खेल पैसे का होता है। जी जी जी, चलिए प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने गंभीर मुद्दे को उठाया है। उम्मीद है विभाग इस मामले को गंभीरता से लेगा और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। थैंक यू मनीषा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।